बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता मैदे की नमकीन पूरियाँ। ये सभी बनाते हैं, हर मौसम में हर जगह बनती हैं, बच्चे बूढ़े सभी बहुत पसंद करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक प्याले में 2 कप मैदा लेंगे और साथ ही इसमें नमक शामिल करेंगे और इसमें तेल शामिल करेंगे। तेल मैंने तकरीबन 3 चम्मच यूज़ किया है। पहले मैंने इसमें 2 चम्मच तेल के डाले और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करते ही मैं इसको देखूंगी कि इसमें एक मुट्ठी सी बननी चाहिए, लेकिन चूंकि ये जुड़ नहीं रहा है, मुट्ठी नहीं बन रही है, तो हम इसमें 1 चम्मच और तेल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि टोटल हमने इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है 2 कप मैदे के लिए। इस पॉइंट पर हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, यानी कि ज़ीरा और काली मिर्च। इन दोनों को लेकर हम इसको कूट लेंगे और हमें इसका यहाँ पे कुटा हुआ मसाला डालना है, यानी कि हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दानेदार रखना है। और इस पर हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को थोड़ा हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे ताकि ये इसमें अच्छी सी एक खुशबू निकल कर आ जाए। इन सब मसालों को, नमक को, तेल को अच्छी तरह से आटे में मिक्स करते हुए एक अच्छा सा सख्त इसका डो तैयार करना है, यानी कि रोटी से थोड़ा सख्त हो। जो बच्चियां हैं नहीं बना रही है उनको ये पता होना चाहिए कि जब हम रोटी के लिए पूरी के लिए आटा गूंथते हैं तो इसमें बेसिक फ़र्क ये होता है कि पूरी का आटा थोड़ा सा सख्त होता है। आटे को हमने गूंथने के बाद 10 मिनट का रेस्ट दिया था। रेस्ट देने के बाद हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से गूंथते हुए चिकना करेंगे। चिकना करने के बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे। यानी आपको अगर छोटी पूरियाँ पसंद है तो आप छोटा पेड़ा तैयार करें, बड़ी पसंद है तो आप बड़ा पेड़े तैयार करें। और कोशिश करें कि जब आप पेड़ों को तैयार करके रखते हैं तो बेलने और तलने के दौरान इस पर थोड़ा सा एक हल्का सा गीला कपड़ा उस पर फैला दें ताकि वो सूखे नहीं। बेलते वक्त एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है हमें कि पूरी हमारी बहुत ज़्यादा बारीक ना बन जाए। हमें थोड़ी सी पूरी को मोटा बेलना है ताकि वो अंदर से खस्ता बन सके। एक फॉक की मदद से हम इसमें कट के निशान लगाएंगे और निशान को हम दोनों सिमतों पे लगाएंगे, यानी कि आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी, ताकि अच्छी तरह से करारी पूरी बन सके। और इसी तरह से हम सारी पूरियां तैयार करेंगे। तलने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। मीडियम आंच पे हमें इसको फ्राई करना है और तेल का टेम्परेचर भी मीडियम ही होना चाहिए ताकि पूरियाँ अच्छी तरह से अंदर से तल जाए। नहीं तो ऊपर से तलने के टाइम पे वो ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मीडियम आंच पे हमें फ्राई करते हुए इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है ताकि अच्छी सी खस्ता पूरियाँ तैयार हो जाए। और इसी तरह से सारी पूरियाँ हम तल लेंगे और चाय के साथ गर्मा गर्म पूरियाँ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।